दोस्तों 15 सितंबर से गूगल पे फ़ोन पे का जो ट्रांजैक्शन नियम है वो बदलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना कि 15 सितंबर से गूगल पे फ़ोन पे का जो ट्रांजैक्शन नियम है वो बदलने वाला है। अगर आप भी गूगल पे फ़ोन पे को यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि देखा जाए तो आजकल सभी लोग गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। आए दिन हर एक दिन सभी लोग यहाँ पे यूज करते हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ पे क्या होता है कि गूगल पे क्या, फ़ोन पे का यूज़र बढ़ते चले जाते हैं। उसी को लेकर के एक नियम लागू किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि अब जो ट्रांजैक्शन का नियम है उसको बदल दिया गया है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन सा नियम है, क्या प्रोसेस है, तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे अब आपको बताने वाले हैं कि 15 सितंबर से यूपीआई ट्रांजैक्शन में क्या क्या नियम बदला हुआ है। नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया ज़रा 15 सितंबर से बदल जाएंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम। गूगल पे, फ़ोन पे चलाने वाले अभी जान ले, यानी कि 15 सितंबर से ही नियम बदल चुका है। गूगल पे जो भी लोग यूज़ करते हैं, फ़ोन पे जो भी लोग यूज़ करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अगस्त में यूपीआई नियमों में बदलाव के बाद एनपीसीआई बड़े डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने जा रहा है। अब ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई जा रही है। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो 15 सितंबर 2025 से लागू होगी, यानी कि 15 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है ट्रांजैक्शन जो है बढ़ाने का नियम। यहाँ पे बताया जा रहा है पर्सनल टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस, लोन, इन्वेस्टमेंट आदि पर लिमिट बढ़ेगी। ठीक है, जो इंश्योरेंस है उस पर लिमिट बढ़ेगी। बताया जा रहा है कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ट्रोल, बुकिंग, लोन पेमेंट जैसे क्षेत्र में ट्रांजैक्शन की सीमा को बदलाव किया जाएगा। ठीक है, और बताया जा रहा है हालांकि पर्सनल ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए कर दी जाएगी। जो टू पर्सनल लिमिट है वो 1 लाख रुपए ही रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पिछले महीने अगस्त की शुरुआत में यूपीआई के नियम में कई बदलाव हुए थे। वहाँ अब एक ही बार फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए होने वाले बड़े डिजिटल पेमेंट को भी आसान बनाने जा रहा है। जी हाँ, इस पर ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है। ये नए नियम इसी महीने 15 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। ठीक है, जो ये नए नियम है 15 सितंबर 2025 से लागू हुआ है, यानी गूगल पे, फ़ोन पे चलाने वाले इन्हें अभी जान ले। जो भी लोग गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हैं उनको जान लेना चाहिए। बताया जा रहा है ये नए नियम बदलाव खास तौर पर पर्सनल टू मर्चेंट यानी कि P2M ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे। आसान शब्द में कहें तो जैसे अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, लोन ईएमआई भरते हैं या मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हालांकि पर्सनल ट्रांजैक्शन यानी फैमिली या दोस्तों को पैसा भेजने की लिमिट पहले की तरह 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगी। इसमें अभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जो बताया जा रहा है अपने दोस्त के पास ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के पास करते हैं तो उसका लिमिट है 1 लाख रुपए ही रहेगी। इसमें अभी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि यूपीआई लिमिट में क्या क्या बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूपीआई लिमिट में क्या क्या बदल रहा है उसको जानेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या बदल रहा है यूपीआई लिमिट में। बताया जा रहा है कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। बताया जा रहा है इंश्योरेंस और यहाँ पे कैपिटल मार्केट के बारे में। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यहाँ अब आप जल्द ही 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे में यहाँ पे मैक्सिमम 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे के भीतर आप 10 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। बताया जा रहा है सरकारी ई मार्केट प्लेस और टैक्स पेमेंट। बताया जा रहा है इसकी लिमिट को भी 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे मार्केट है वो 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है
ट्रैवल बुकिंग बताया जा रहा है कि अब 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैंप 10 लाख तक रहेगा, जो ये ट्रैवल बुकिंग का है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, जो ये क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है एक बार में 5 लाख रुपए तक, लेकिन प्रतिदिन मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक पेमेंट कर सकेंगे। यानी कि जो आपका क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट है वो 5 लाख रुपए तक और मैक्सिमम 6 लाख रुपए तक आप पेमेंट कर सकेंगे। यहाँ बताया जा रहा है लोन और ईएमआई करेक्शन, बताया जा रहा है इसकी लिमिट को भी बढ़ा करके 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से मैक्सिमम 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोन और ईएमआई कनेक्शन का जो लिमिट है 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। बताया जा रहा है ज्वेलरी खरीदारी, यानी कि सोना चांदी आप जो खरीदते हैं उस पर देखेंगे। बताया जा रहा है नई लिमिट के बाद 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैंप 6 लाख तक की पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आप सोना चांदी खरीदते हैं 6 लाख तक तो यहाँ पे पेमेंट आप कर सकेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है टर्म डिपॉजिट, बताया जा रहा है नई लिमिट के बाद यहाँ भी आप 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जो पहले 2 लाख था। ठीक है, यहाँ पे पहले जो 2 लाख था और 5 लाख तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कहीं भी। यहाँ बताया जा रहा है देखेंगे नई लिमिट के बाद यहाँ भी आप 5 लाख कर सकेंगे। बताया जा रहा है डिजिटल अकाउंट ओपनिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी लिमिट अभी भी 2 लाख ही रहेगी। इसके अलावा BBPI के जरिए फॉर्म करेक्शन पेमेंट जल्द ही 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और डेली कैंप 5 लाख तक हो जाएगी। NPCI का कहना है कि इन नियमों के बदलाव से लोगों और कारोबारियों को काफ़ी फ़ायदा होगी। इससे बड़े डिजिटल पेमेंट करने में आसानी होगी। इन बदलावों को कैशलेस को और भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन के लिमिट पहले 1 लाख थे उनको 5 लाख कर दिया गया है बढ़ा करके। यानी कि नियम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है और बताया जा रहा है कि कैशलेस को बढ़ावा भी दिया जा रहा है इस नियम के ज़रिए। अगर आप भी UPI पेमेंट यूज़र हैं तो आपके लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप वीडियो को स्किप करके अच्छा तरीके से देख सकते हैं।